Good morning, students. Today on 17 July 2020, we are going to discuss about exercise 13.3 of class 9th, subject maths. Firstly, in exercise 13.3, we will discuss about a cone. The shape of cone is like this. आप लोगों ने अपनी लाइफ में आइसक्रीम कोन, जोकर कैप इजीली ऑब्जर्व किया होगा, ये सुनो, यस एवरीबॉडी। तो जो आइसक्रीम कोन है आपका या जो जोकर कैप है, उसकी जो शेप है, उसका जो नेम है वो क्या होगा? कोन। वो क्या आपके लिए? कोन। अब अगर आप कोन को ऑब्जर्व किया आपने तो आपको इस तरीके की एक शेप मिलेगी जिसमें नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो क्या होगा? सर्किल की फॉर्म में होगा, राउंड शेप में होगा, गोल गोल होगा, सर्किल की फॉर्म होगी और ऊपर से कुछ ऐसे कर्व्ड सरफेस होगी। तो अगर हमें कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, मीन्स नीचे वाला पोर्शन छोड़ के बाकी वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है, कर्व्ड पोर्शन है, वो अगर फाइंड करना हो, उसका एरिया फाइंड करना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर एल। वी नो दैट pi stand for 22/7. r is the radius of cone. r is the radius of cone. It means radius of base of cone, whatever. ये यहाँ पे इसका डायमीटर, ये सेंटर, तो जो r क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगी इसकी। l is called slant height. slant height. slant height कैसे फाइंड करेंगे? ये कोन की हाइट, हाइट ऑफ कोन, एंड ये रेडियस। एल आर एच में रिलेशन है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस रिलेशन से एल फाइंड कर सकते हैं या हो सकता है डायरेक्टली गिवन हो। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज पाई आर एल प्लस कर्व्ड पोर्शन तो आ ही जाएगा, आउटर पोर्शन, प्लस जो बेस में सर्किल है उसका भी एरिया आ जाएगा। वो क्या होगा? सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर लेंगे हम इसमें। कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर कॉमन आ रहा है। जब भी कॉमन लेंगे ब्रैकेट शो करेंगे, यहाँ पे एल प्लस आर। सो इफ वी वांट टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, पाई आर एल यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर यूज करेंगे। जब भी डायमेंशन पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस और स्लैंट हाइट की यूनिट सेम होनी चाहिए। रेडियस सेंटीमीटर में है तो स्लैंट हाइट भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, रेडियस मीटर में है तो स्लैंट हाइट भी मीटर में होनी चाहिए। ऐसा सेम इसी में, दोनों सेंटीमीटर में पुट कर रहे हैं तो यूनिट ऑफ एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों मीटर में पुट कर रहे हैं तो यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना कंपलसरी है, यूनिट नहीं लगाओगे आपके एनुअल एग्जाम में इसी चीज़ के हाफ मार्क्स कर देंगे। क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। रेडियस ऑफ कॉन is 7 centimeter and slant height of cone is 14 centimeter. Find its curved surface area and total surface एरिया। सॉल्यूशन, ये आपका एग्जांपल कर रहे हैं कोई भी। गिवन क्या, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। रेडियस ऑफ कॉन इज 7 सेंटीमीटर, इट मीन्स आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इज 14 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों फाइंड करने हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया CSA। फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। वैल्यू ऑफ पाई 22/7,
7, रेडियस क्या है 7, स्लैंट हाइट क्या है 14, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई में क्या गया 22 मल्टीप्लाई 14, 22 मल्टीप्लाई 14, 14 टू जा 28, कैरी 2, 14 टू जा 28, 28 प्लस 2 30, सेंटीमीटर में वैल्यू पुट किया है, यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, रेडियस फाइंड करनी है, डायमीटर का हाफ, 10.5 डिवाइड बाय 2 एंड स्लैंट हाइट इज, स्लैंट हाइट एल आपको क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। रेडियस भी गिवन है, एल भी गिवन है, सी एस ए का फॉर्मूला राइट करेंगे, सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल 22/7, रेडियस क्या गिवन है 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू स्लैंट हाइट क्या गिवन है 10, पॉइंट रिमूव किया अपॉन में 10 लग गया, 10 से 10 कैंसिल, 7 की टेबल से 1 5 15, 2 की टेबल से 11 पे, 11 इंटू 15, 11 इंटू 15, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 1 जा 11 प्लस 5 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इजी क्वेश्चन है आपको, जब भी आपको वाइट वॉशिंग करनी हो या आपको पेंट करना हो, सो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड एरिया। आउटर पोर्शन पे पेंटिंग करनी है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल उसको पेंट करना है, उसको कवर करना है, उसके ऊपर कोई कपड़ा लगाना है, क्लॉथ लगाना है, सो यू हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल कवर करना है तो टोटल सरफेस एरिया, कुछ कर्व पोर्शन कवर करना है तो कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड करना होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। A joker cap is in the form of right circular cone and circular cone, कौन एक ही बात है, of base radius 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर, कौन है रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट गिवन है आपको 24। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब आपको पता है कि जोकर कैप है उसका सिर्फ कर्व पोर्शन होगा, जो उसके नीचे जो सर्किल है, जो भी हम सिर के ऊपर रखते हैं तो वो वहाँ से ओपन होती है। इट मीन्स आपको उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करना। टोटल क्यों नहीं फाइंड करना, क्योंकि उसके नीचे जो सर्किल नहीं लगा होगा, जो सर्किल वाला पोर्शन है वो वहाँ से खाली दिखेगा। अगर आप जोकर की कैप को देखोगे तो आपको यहाँ से ये खाली दिखेगा, ऊपर का जो पोर्शन होगा कर्व्ड पोर्शन दिखेगा आपको। सो यू हैव टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल। रेडियस तो पता है बट एल गिवन नहीं है। सो फॉर फाइंडिंग टू एल वी विल यूज द रिलेशन बिटवीन एल आर एच। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल तो हमें फाइंड करना है आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड एच 24 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, दोनों को ऐड किया 6 to 5। एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। रूट ले लेंगे इसका, 6 to 5 का रूट लिया, एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 22/7। आर कितना है 7, स्लैंट हाइट 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई 25, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 550 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपके पास जो एरिया आया है ये 1 कैप का आया, बट यू हैव टू फाइंड फॉर 10 कैप। सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर 10 कैप 10 के लिए फाइन करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की आपको शीट रिक्वायर्ड होगी। सो एक्सरसाइज 13.3 है, या आप रफ नोटबुक में भी ट्राई करें। सॉल्यूशन वी हैव ऑलरेडी सेंड टू यू, you have to do in your fair notebook. Is there any doubt? So you can consult with me. Thank you so much.